बेटा जी, look at question number 4. The curve with the equation y is equal to x cube minus 2x square plus 5x passes through the origin. नजर भी आ रहा है 0 0 इसके सेटिस्फाई कर रहा है इसको. कहते हैं कि शो दैट द कर्व हैज नो स्टेशनरी पॉइंट. स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट चेंज इज 0. कर्व इज स्टेशनरी. पर यूनिट चेंज कब 0 होती है? पर यूनिट चेंज क्या होती है? dy बाई डी एक्स. तो इसके अंदर dy बाई डी एक्स 0 होगा. हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे. अब्दुल्ला बेटा फौरन नोट करना शुरू कर दिया करो. अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उससे पहले ही इक्वेशन आपकी कॉपी पे लिखी होनी चाहिए. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x. बात स्टेशनरी पॉइंट की हो रही है. पहले डेरिवेटिव को निकाल के हम 0 के इक्वल पुट करेंगे. dy over dx is equal to 3x square minus 4x plus 5. 0 is equal to minus 4x plus 5. हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं. मिडल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही ना इसकी, तो फिर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया, या हम डिस्क्रिमिनेंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. माइनस बी प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5. फाइनल आंसर बताएं अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? माइनस 44 ओवर 6. आप ये देखें कि देर इज अ नेगेटिव साइन इन द अंडर रूट, so the roots are complex. There is no real value of x for this when this derivative is equal to 0, so there is no stationary point. नो स्टेशनरी पॉइंट. ये जी पहला पार्ट हो गया. अब इसमें सेकंड पार्ट में कर रहा हूं. सेकंड पार्ट में कह रहे हैं डिनोटिंग द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व बाय m. अब जो ग्रेडियंट का ना उसने नया नाम रख दिया है m. अब वो कहते हैं फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ m. अब जो m है हमने उसकी स्टेशनरी वैल्यू निकालनी. सेकंड पार्ट है जी. कहते हैं जी जो इसका ग्रेडियंट है उसको m लिख दें. एंड फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ m एंड डिटरमिन इट्स नेचर. अब इसकी स्टेशनरी वैल्यू निकालें. अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे m का जी. कॉम्प्लेक्स. अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो हम कहते हैं रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. इसका मतलब यह है कि रियल नहीं है. अब कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है ना वो हम ए लेवल्स में जाके पढ़े. अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन ना आए तो फिर हम उनको कहते हैं रूट्स आर रियल. अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो हम कहते हैं रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स. ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा जी. स्टेशनरी है ना. dy बाई dx को हम उस वक्त 0 के इक्वल लेते हैं जब हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना होता है. dm ओवर dx. ये आगे जी 6x माइनस 4. x इज इक्वल टू 3 बाई 2. x इज इक्वल टू 3 बाई 2 आ गया. 2 बाई 3. ठीक है. अब इसके दो तरीके हैं नेचर फाइंड आउट करने के. एक ये है कि डबल डेरिवेटिव ले लें. दूसरा लिखें इन दिस क्वाड्रेटिक कर्व coefficient of x square is positive, the shape is a smiley,
सो दिस पॉइंट इज मिनिमम। दो तरीके हैं करने के जी। इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। shape is a smiley at x is equal to 2 by 3, m is minimum। अब वो कहते हैं फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ m। तो स्टेशनरी वैल्यू ऑफ m क्या होगी? जी, a3 है ना, ये देखें। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। स्टेशनरी वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 5। फाइनल आंसर बताएं जी। ये जी, ये फाइनल आंसर आ गया बी पार्ट का। अब है जी नेक्स्ट पार्ट। आप ये देखें जी, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि शो ऑल वर्किंग, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 6। एक्स इज इक्वल टू 6। आप ये देखें, अब हमने इस कर्व को बड़े गौर से इसका एनालिसिस करते हैं। कर्व का अपने कर्व है जी एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 5x। इसका कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। पार्ट नंबर 1 के अंदर जो कर्व दिया हुआ है उसका कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है। इसका क्या मतलब है? टर्निंग पॉइंट ना हो तो शेप कैसी बनती है कर्व की? ये देखें, क्यूबिक कर्व है, क्यूबिक। हमने इसकी जो मुख्तलिफ शेप्स पड़ी हुई हैं, ओ लेवल्स में हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब वेयर a इज पॉजिटिव। शेप ये अलिफ मद्दा आ जैसी होती है, टेन जैसी होती है। y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब वेयर a इज नेगेटिव। इसकी इन्वर्टेड शेप होती है y एक्सिस में, ये शेप होती है। अब क्यूबिक इक्वेशन है, इसके तीन रूट भी हो सकते हैं। तीन रूट भी हो सकते हैं, तीन वैल्यूज भी आ सकती हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो एक्स इंटरसेप्ट होते हैं, इसके तीन एक्स इंटरसेप्ट भी हो सकते हैं। अगर ए पॉजिटिव है तो ये शेप है, और अगर ए नेगेटिव है तो ये शेप है क्यूब की। अब मेरे बच्चों, क्यूब का कर्व है क्वेश्चन में, और वो कहता है नो टर्निंग पॉइंट, और उसके अंदर ए पॉजिटिव है 1। ए क्या है यहां पर? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है। अब मेरे बच्चों ये बात बताओ कि चारों में से कौन सी शेप होगी? पहली वाली, ए पॉजिटिव है, कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, फर्स्ट शेप है। जब ये सारी शेप्स आपके दिमाग में होंगी तो ये ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ड्रॉ होंगी। मैंने आपको एक पेज भी भेजा था जिसके ऊपर सारी शेप्स बनी हुई थी, वो सारी आपको याद होनी चाहिए। अब ये पहली शेप है। इस कर्व में से क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि इस पार्ट नंबर 1 में शो दैट दिस कर्व हैज नो टर्निंग पॉइंट, वो हमने शो किया हुआ है। उसको मिलाया, कर्व की शेप को देखा, ए पॉजिटिव, तो कौन चारों में से कौन सी शेप बनती है? फर्स्ट वन। टर्निंग पॉइंट है इसका कोई? टर्निंग पॉइंट में क्या होता है? चीज नीचे जाती है, ऊपर चली जाती है, ऊपर जाती हुई नीचे आ जाती है। ये टर्निंग पॉइंट वो होता है, जैसे नीचे वाले कर्व के अंदर दो टर्निंग पॉइंट्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ऊपर वाले कर्व, दोनों कर्व्स में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, और स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट एक ही बात होती है। हाँ जी, कहां पर?
ओरिजिन के करीब होगा। स्टेशनरी पॉइंट पर क्या होता है, ग्रेडियंट 0 हो जाता है और मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये फर्स्ट शेप होगी। फिर बताऊं कौन कह रहा था, अभी इधर से आवाज आई थी, समझ नहीं आई। चले, अब फर्स्ट जी, अच्छा, फर्स्ट शेप है, फर्स्ट शेप है जिसके अंदर कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है और जो है वो ए पॉजिटिव है। अब हमने 0 से लेके कहां तक एरिया निकालना है, 6 तक का निकालना है, तो इसी के ऊपर ही हम मार्क कर लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं, तो ये एरिया तकरीबन बन जाता है स्केच के ऊपर। तो ये कौन सी टाइप बनती है, कर्व एंड एक्स एक्सिस, वाई डी एक्स वाली टाइप बनती है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कर्व को। पार्ट नंबर 3 है जी, एरिया इज इक्वल टू 0 से शुरू होगा, 6 पे खत्म होगा, वाई डी एक्स होगा। और यहां पर वाई क्या है, इंटीग्रेट करें, सिक्स फुट किया, -0 0 0। अब इसको एक ही दफा कैलकुलेटर में पुट करो और फाइनल आंसर मुझे बताओ। 217, 270 जी, ये आंसर आ गया जी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं द डायग्राम शोज द स्ट्रेट लाइन x plus y is equal to 5 intersecting the curve y is equal to 4 over x at points 1 4 and 4 1. Find the volume when the region is rotated about 360 degree about x. अब सबसे पहले हमने लिमिट्स सोचनी है। लिमिट्स क्या है, हमने कोशिश करनी है एक्स एक्सिस को रेफरेंस बनाए, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है जिनके दरमियान में एरिया है। ये जी एक तो है जी ये लाइन, और दूसरी एरिया इज इन बिटवीन, कौन सा कर्व है, वन, एरिया इज इन बिटवीन 1 and 4। अब एरिया की टाइप सोचें कि ये कौन सी टाइप है, ये सिंपल कर्व और एक्स एक्सिस है, कर्व और वाई एक्सिस है, इन अंडर टू डिफरेंट कर्व है, या इन बिटवीन टू कर्व्स है, इन बिटवीन टू कर्व्स है। ठीक है, किस कर्व का एक्स एक्सिस से एरिया ज्यादा है, लाइन का या कर्व का, साथ एरिया किसका ज्यादा है। जब हम इनको रोटेट करेंगे तो लाइन को रोटेट करने से अबाउट एक्स एक्सिस ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा या कर्व को, लाइन को, तो लाइन का वॉल्यूम माइनस कर्व का वॉल्यूम, इसका आंसर। लिमिट्स हमें पता है, अबाउट एक्स एक्सिस है, अबाउट एक्स एक्सिस का फॉर्मूला होता है पाई इंटीग्रल साइन वाई स्क्वायर डीएक्स। वॉल्यूम में मैंने आपको बताया लाइन का वॉल्यूम माइनस कर्व का वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई 1/4 वाई स्क्वायर डीएक्स -1/4 वाई स्क्वायर डीएक्स।
ये पहला जो लिखा हुआ है ये लाइन का है और दूसरा कर्व का है। 1 till 4 लाइन में y को सब्जेक्ट बनाएंगे 5 माइनस एक्स, y की वैल्यू पेस्ट कर दी। अब 1 till 4 कर्व का है 4/x होल स्क्वायर। पहले हम दोनों कर्व्स को अरेंज कर लेंगे। इट्स ऑल अबाउट अरेंजमेंट कि आप क्वेश्चन को किस तरह आसान बनाते हैं। माइनस आना, ठीक है जी। नहीं, मैंने ओपन नहीं करना, मैं इसको लीनियर में एक ऐड कर दूंगा, मैं लीनियर में जाकर डील कर दूंगा। मुझे एक्स्ट्रा काम करने कम हो जाएगी मेरी वर्किंग। अब मैं इस 16 को बाहर निकाल लूंगा। पावर में एक ऐड किया, न्यू पावर से डिवाइड किया और बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया। 1 till 4 माइनस 16 पाए, पावर में एक ऐड किया, न्यू पावर से डिवाइड किया। अब लिमिट पुट करने से पहले कांस्टेंट्स जो सबसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको बाहर निकाल लें जी। ये माइनस मैंने बाहर लिख लिया, पाए से पहले माइनस लिखा हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इट्स ऑल अबाउट अरेंजमेंट के क्वेश्चन को आपने इतना अरेंज फॉर्म में लिखना है कि मल्टीप्लीकेशन एडिशन आसान हो जाए। देखिए कांस्टेंट मैंने सारे बाहर निकाल लिए, जो माइनस के साइन से उनको बाहर निकाल लिया है, मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं लिमिट पुट कर दूंगा, आसानी से लिमिट पुट हो। 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 1 4 प्लस 16 पाए 1/4 माइनस 1 माइनस पाए ओवर 3 माइनस 63 प्लस 16 पाए इंटू -3/4। पहला कितना आ गया 21 पाए, ये ले जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया।